बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लुश उस्मान किस्त नंबर 149 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। अगर इसे कहा जाए ये एक धमाकेदार ट्रेलर है तो गलत न होगा। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे का ताजुद्दीन नौयान की करारगाह पर हमला, इसके खेमे तक पहुंच गए और उस पर तलवार तान ली। क्या ताजुद्दीन नौयान की मौत यहाँ हो जाएगी या फिर उस्मान बे एक बड़े जाल में फंस चुके हैं? उस्मान बे के साथ महमद बे भी शामिल हैं। क्या महमद बे उस्मान बे से धोखा करेगा? कुंदूज बे शादी की बातें कर रहे। दूसरी तरफ आयशा और एल्चम खातून दोनों ही ओरहान से मुतासर हैं। क्या होलोफेरा से पहले ओरहान की शादी एल्चम खातून से हो सकती है? रूम के जल्लाद का पहला वार, कारा अली और बयंदर, क्या दोनों की मौत हो जाएगी? रूम के जल्लाद के जाल में ये दोनों कैसे फंस गए? इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि मरहूम खातून कब कुर्लुश उस्मान को छोड़ेंगे। कराची बंदरगाह पर सलेबियों के उतरने की खबरें। कराची बंदरगाह क्यों इतनी अहम है? गोंचा ट्रेलर में नजर नहीं आई, क्या वो बच गई? और अलाउद्दीन पर अगला हमला किसकी तरफ से होगा? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कोनूर भी येनी शहर में मौजूद है और इसके साथ साथ मरहूम खातून भी। इससे पहली एपिसोड में आपने देखा था कि उस्मान बे ने मरहूम खातून को कहा था कि अभी आप हज पर ना जाएं, बल्कि आप मुख्तलिफ कबाइल में जाएं और फौज तलब करें। और यकीनन उनकी तरफ से पॉजिटिव मैसेज मिला है। यकीनन सब कबाइल राजी हो चुके हैं कि वो अपनी फौजें उस्मान बे के लिए भेज देंगे। इसलिए उस्मान बे ने बहुत से फैसले किए हैं जिनका जिक्र तो हम आगे करेंगे। किस्त नंबर 148 में आपने देखा था कि उस्मान बे ने वाज़ेह तौर पर मरहूम खातून को अभी हज के लिए रोक दिया था, लेकिन हमारे कुछ सीनियर तजज़ियाकारों की तरफ से यही नई वीडियो में कहा गया कि मरहूम खातून के साथ साथ कोनूर भी सीरीज को छोड़कर जा चुके हैं। और इसके बाद कमेंट्स में हमें नाज़रीन की तरफ से बहुत कुछ सुनना पड़ा, जिसमें नाज़रीन ने कहा कि आपकी खबरें झूठी होती हैं, मरहूम खातून छोड़कर जा चुकी हैं। हालांकि हमने आपको बताया था कि मरहूम खातून अचानक जाएंगी, जब भी जाएंगी और हज पर ही जाएंगी, लेकिन अभी के लिए तो वो नहीं जाएंगी। यानी मुमकिन है कि वो किस्त नंबर 149 में ही चली जाएं या फिर 2-4 एक साथ और कुर्लुश उस्मान का हिस्सा रहें। बहरहाल वो अचानक जाएंगी। हिस्ट्री लोडेड पर जो आपको खबर दी जाती है वो खबर ठीक जराए से हासिल करके उसकी तस्दीक के बाद ही जाती है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन तजिए में कोई गलती हो सकती है। तजिया हमारी अपनी तरफ से होता है। जैसा कि हमारी जमरात की वीडियो में ही हमने आपको कह दिया था कि बयंदर सीरीज को छोड़ रहा है और यकीनन इसकी मौत ताजुद्दीन नौयान या फिर रूम के जल्लाद के हाथों होगी। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बयंदर रूम के जल्लाद के हत्थे चढ़ चुका है। अब बयंदर और कारा अली क्या दोनों की मौत हो जाएगी? इस पर बात हम करते चले। हमारे ख्याल में बयंदर बे और कारा अली खुद गए हैं इस किले में, और किले में जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि उन बाज़ंतीनी गवर्नर को तलाश करना था जिन्होंने अभी तक उस्मान बे को टैक्स नहीं दिया सोने के सिक्के की शक्ल में। और उन गवर्नरों के हवाले से आप जानते हैं कि पिछली ही एपिसोड में रूम के जल्लाद की जो ही एंट्री हुई थी उसने सब गवर्नरों को अपने हाथों से मार दिया था। और यकीनन जब बयंदर बे और कारा अली आए हैं सोने के सिक्के हासिल करने के लिए टैक्स की सूरत में, तो उन्हें वहां इंतज़ार कराया गया है। फिर वहां दाखिल हुआ है रूम का जल्लाद और जो ही अंदर आया है तो उसने सबसे पहले कारा अली पर हमला किया है। और आप जानते हैं कि कारा अली पर जिस तरीके का हमला हुआ है इससे नहीं लगता कि वो बचेंगे। और यूँ कहा जाए कि महमूद बुज़दाख तारीखी किरदारों के पीछे ही पड़े हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कारा अली एक तारीखी किरदार है, इसकी यहाँ शहादत नहीं दिखानी चाहिए थी। बहरहाल बयंदर का किरदार तो इससे पहले खबरें भी आ चुकी हैं कि उसकी शहादत हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि कारा अली की शहादत भी हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह तलवार का वार उस पर लगा है और दुश्मन के किले के अंदर है, इससे नहीं लगता कि वो अब सेहतियाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कारा अली भी शहीद हो जाएंगे और बयंदर बे भी। दूसरी तरफ उस्मान बे ने ताजुद्दीन नौयान की करारगाह पर हमला कर दिया है और उसके खेमे तक दाखिल हो गए हैं, बल्कि उन्होंने ताजुद्दीन नौयान पर हमला भी कर दिया है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आप देख सकते हैं कि महमद भी उस्मान बे के साथ है। और पिछली एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि महमद ने उस्मान बे से झूठ बोला है और इसके साथ साथ कोई ना कोई गेम खेल रहा है। और हमें लगता है कि ताजुद्दीन नौयान अभी यहाँ मरेगा नहीं,
ताजुद्दीन नोयान के बचने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे भी उसे अभी नहीं मारेंगे, क्योंकि उस्मान बे उसके खेमे तक दाखिल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि महमूद ने उस्मान बे की मदद की है। लेकिन दरअसल हमें लगता है कि महमूद उस्मान बे के लिए कोई जाल भी बिछा सकता है। यकीनन ताजुद्दीन नोयान इस हमले के लिए पहले से ही तैयार होगा और वो चाहेगा कि उस्मान बे उसके खेमे तक पहुँचें, फिर बाहर से उसके तमाम नौकर सामने आए जो छुपे होंगे। और इस हवाले से हमारा तज़िया यही है कि अगर ताजुद्दीन नोयान यहाँ पर तैयार ना भी हुआ तब भी उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि महमूद वहाँ मौजूद है। ये सब कुछ इस बात को मशकूक बनाता है कि उस्मान बे का ये मनसूबा कि ताजुद्दीन नोयान की गर्दन उतार दी जाए कभी भी इस किस्त में कामयाब नहीं होगा। और अगर ताजुद्दीन नोयान की मौत यहाँ नहीं होती है और उस्मान बे का मनसूबा बुरी तरह यहाँ मुतासर हो जाता है, तो इस सूरत में उस्मान बे उसी की करारगाह में फंस के रह जाएंगे और यकीनन उस्मान बे बिना नुकसान के यहाँ से नहीं निकल सकते। उनके बहुत से सिपाही यकीनन यहाँ शहीद हो जाएंगे अगर ताजुद्दीन नोयान को पहले से ही मालूम हुआ। बहरहाल अगर ताजुद्दीन नोयान को इस हमले का अगर इल्म ना भी हुआ तब भी उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि उस्मान बे बआसानी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, तो इस सूरत में उनके ज़्यादा सिपाहियों की शहादत नहीं होगी। दूसरी तरफ गुंदूज़ बे शादी की बात कर रहे हैं और यकीनन वो शादी की बात कर रहे हैं अपनी बेटी और इसके साथ साथ उरहान बे की। लेकिन उरहान बे के हवाले से आप जानते हैं कि वो होलोफिरा से शादी करना चाहता है, लेकिन असल मसला ये है कि गुंदूज़ बे ने अपनी बेटी और बहू का नाम गलत बताया हुआ है। नाम गलत सिर्फ नहीं बताया बल्कि रिश्ता भी गलत बताया हुआ है। जो बेटी उनकी दिखाई जा रही है वो बहू है असल में, और जो बहू है वो बेटी है असल में। इस सूरत में क्या गुंदूज़ बे अभी भी उस्मान बे से ये राज रखेंगे? अगर ये सब कुछ राज रख कर ही गुंदूज़ बे आगे चल रहे हैं तो इस सूरत में वो बहुत गलत कर रहे हैं और इसको गद्दारी के मुतरादिफ ही उस्मान बे जानेंगे। इसीलिए हमें लगता है कि जल्द ही गुंदूज़ बे उस्मान बे को बता देंगे कि असल में उनकी बेटी कौन है। लेकिन अगर गुंदूज़ बे उस्मान बे को हकीकत नहीं बताते तो इस सूरत में क्या होगा आपको बताते चलें। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख चुके हैं कि इल्चम खातून और इसके साथ साथ आयशा खातून दोनों ही ओरहान को पसंद करने लगी हैं। अब जब दोनों ही ओरहान को यूं पसंद करेंगी तो इस सूरत में यकीनन उनके दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और इससे पहली किस्त में आप देख चुके हैं कि असल में जो इल्चम खातून है वो चाहती थी कि अब उस्मान बे को सारा सच बता दिया जाए, लेकिन आयशा खातून और गुंदूज़ बे ने मना कर दिया था। इससे एक बात वाज़ेह है कि अगर इल्चम खातून और आयशा के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो इल्चम खातून ही वो शख्सियत होगी जो सबसे पहले इस राज से पर्दा उठाएगी और हो सकता है कि वो ओरहान बे को इस हवाले से पहले ही आगाह कर दे, जिसके बाद सारा सच सामने आ जाए। लेकिन इसमें कुछ एपिसोड्स लग सकती हैं अगर गुंदूज़ बे खुद उस्मान बे को अगली एपिसोड में नहीं बताते तो। किस्त नंबर 149 के ट्रेलर में गोंचा नजर नहीं आई, लेकिन गोंचा की मौत नहीं होगी। लेकिन अलाउद्दीन पर हमें लगता है कि अभी भी रोम के जल्लाद का हमला नहीं हुआ है। अगली एपिसोड में मुमकिन है कि उस पर यह हमला हो जाए। इसके साथ साथ कराची बंदरगाह की क्या अहमियत है और कैसे कराची उस्मानियों का हिस्सा बने, आप जानेंगे स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर। इस पर क्लिक करके आप पूरी तारीख देख सकते हैं जो कि एक छोटी सी वीडियो में बताई गई है।